एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप ईच अदर। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक कार में दो वाइपर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं और जो वाइपर के ब्लेड की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर और ये जो स्वीपिंग कर रहा है उसमें जो एंगल बना रहा है वो है हमारे पास 115 डिग्री का। तो हमें बताना है टोटल एरिया जो कि ब्लेड्स कवर कर रही हैं ईच स्वीप में। तो देखिए, जैसे आपने कार में देखा होगा, फ्रंट में दो वाइपर्स होते हैं, तो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि जो एक ब्लेड है, एक ब्लेड की जो लेंथ है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और वो एंगल बना रहा है 115 डिग्री का। तो जब वो स्वाइप करता है, एक बारी में जब वो स्वाइप करता है तो दोनों ब्लेड्स कितना एरिया कवर कर रही है वो हमें फाइंड करना है। तो जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई कार है और कार में जो फ्रंट के मिरर में जो वाइपर्स होते हैं, दो वाइपर्स होते हैं, वो क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से घूमती हैं। ये जो मिरर है हम ऐसे देख लेते हैं, ये होते हैं हमारे पास वाइपर्स, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। तो हमें ये वाला एरिया जो ये है, ये वाला एरिया फाइंड करना है जो वाइपर्स ने कवर किया होगा। और जो एंगल बना रहे हैं वाइपर्स वो है 115 डिग्री और ब्लेड की जो लेंथ दे रखी है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से ये एरिया कवर करते हैं वाइपर्स। मिरर यहाँ पे एंड हो जाता है, अगर एंड ना हो तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में घूमेंगे, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है। तो इसमें हम ये क्या कर रहे हैं, 115 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास रेडियस क्या होगी। रेडियस होगी हमारे पास लेंथ ऑफ द ब्लेड जो कि है 25 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास दिया है थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब दो ब्लेड्स है हमारे पास, तो एरिया भी जो होगा दो ब्लेड्स का हम कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाय टू वाइपर्स, दो वाइपर्स कितना एरिया कवर करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, क्योंकि दो वाइपर्स हमारे पास हैं। तो थीटा हमारे पास है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई हो जाएगा हमारे पास 22/7। आर हमारे पास है 25 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम न्यूमिनेटर्स को आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3162500। 360 अपॉन 7, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। अब कर लेंगे हम 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा होगा टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो ये हमारा टोटल एरिया है जो दोनों ही वाइपर्स ने कवर किया है एक बार स्वाइप करने में।